वेलकम टू एग्जाम क्लाउड। पिछले वीडियोस में हमने रेशियो के बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, जैसे रेशियो बेसिक्स, इसमें 2 वीडियोस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें बेसिक भी देखे हम, प्लस डबल क्रॉस मेथड क्या होता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखे हम। सेकंड, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में किस तरह से डबल क्रॉस मेथड यूज किया जाता है वो भी देखे हम। फिर कॉइन्स के ऊपर देखे हम सम्स। अब क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन बचा हुआ है, तो वो एक सेपरेट टॉपिक कंसीडर करके एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। पार्टनरशिप भी एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। ये रेशियो का लास्ट टॉपिक है जो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्स है, कैसे हम अप्रोच करेंगे ऐसे सम्स को वो देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A and B have money in the ratio 2:1. If A gives rupees 2 to B, the money will be in the ratio 1:1. What were the initial amounts they had? A and B के पास कुछ पैसे थे 2:1 के रेशियो में। A क्या करता है, 2 रुपए B को दे देता है, तब इनका रेशियो इक्वल हो जाता है, 1:1 हो जाता है। What were the initial amounts they had? इसमें ट्रिक लगाए, डबल क्रॉस मेथड लगाए तब भी होगा, पर इससे इजी ये है अगर आप x ले लें। 2x a का अमाउंट था और x किसका अमाउंट था, b का। 2x एंड x। a क्या किया, 2 रुपीज़ दे दिया, है ना। a 2 रुपीज़ दे दिया। अब 2 रुपीज़ देने के बाद 1:1 रेशियो मतलब क्या है, दोनों इक्वल हो गए ना, दोनों इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं इक्वल b का कितना था अमाउंट, x। b को 2 रुपीज़ मिलने पे ही ना इक्वल हुआ, ये बन गया इक्वेशन आपका। अब सॉल्व कीजिए, 2x माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 इधर जाएगा, +2, 2 + 2 4, x की वैल्यू 4, a कितना था 2x, तो a हो जाएगा 2 × 4 8, b कितना था x मतलब 4, तो b कितना हो जाएगा 4, तो a की वैल्यू 8, b की 4, यही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The students in 3 classes are in the ratio 2:3:5. Okay. If 40 students are increased in each class, the ratio changes to 4:5:7. Originally, the total number of students were. देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, क्या था, 3 क्लास थे जिसमें स्टूडेंट्स रेशियो कितना था, 2, 3 एंड 5। स्टूडेंट्स सब में 40 इंक्रीज हुए और रेशियो इंक्रीज कितना हो गया, 4:5:7। अब देखिए पहले क्लास में 2 से 4 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 2। सेकेंड क्लास में 3 से 5 कितना इंक्रीज हुआ, 2। थर्ड क्लास में 5 से 7 कितना इंक्रीज हुआ, 2। तीनों क्लास में रेशियो में 2 2 2 इंक्रीज हुआ और तीनों क्लास में वैल्यू में 40 40 40 इंक्रीज हुआ। यहां हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे रेशियो में 2 इंक्रीज हुआ और वैल्यू में 40 इंक्रीज हुआ, है ना। तो हम बोल सकते हैं 2 की वैल्यू 40 है, बोल सकते हैं, 1 की 20। अब हमसे पूछा गया ओरिजिनली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 5 3 8 2 10। 1 अगर 20 है तो 10 कितना हो जाएगा, 200। समझ आया। यहां हम रेशियो और वैल्यू को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा अगर ये रेशियो डिफरेंस सेम ना हो, यहां तो 2 2 और 2 अगर डिफरेंट आ जाए तो अब क्या करेंगे हम, है ना, यही क्वेश्चन है ना। देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:4। इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, सारे क्लास में 12 स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए, द रेशियो चेंजेस टू 8:11:14। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस एट द बिगनिंग वॉज। ठीक है, 2 से 8 हुआ, 4 इंक्रीज, 3 से 11 7 8 इंक्रीज एंड 4 से 14 10 इंक्रीज हुआ। तो रेशियो में डिफरेंट इंक्रीज है लेकिन वैल्यू में सेम इंक्रीज है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का एक डिफरेंट तरीका है, देख लीजिए। यहां हम x कंसिडर करेंगे। ओके, देखिए पहले 2 क्लास को ही लेते हैं हम। 2x कितना इंक्रीज हुआ है, 12 स्टूडेंट्स। सेकंड 3x कितना इंक्रीज हुआ है, 12 स्टूडेंट।
इंक्रीज होने के बाद रेशियो कितना हुआ 8 एंड 11। तो इन दोनों का रेशियो हम बोल सकते हैं 8/11 बोल सकते हैं ना। अब इसे बस सॉल्व करना है। 11 इंटू 2x 22x प्लस 11 इंटू 12 कितना होगा 132। 8 इंटू 3x कितना 24x। 8 इंटू 12 कितना 96। ओके 22 इधर आएगा तो 2x होगा। 96 इधर जाएगा 36 होगा। x की वैल्यू 18। हमें क्या पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट द बिगनिंग में कितना था 2 3 एंड 4 3 2 5 4 9 ना। अगर x की वैल्यू 18 है तो 9x की वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 इंटू 9 162। ये आंसर समझ आया। अगर रेशियो सेम है चेंज इन रेशियो सेम है और स्टूडेंट्स वैल्यू भी सेम है तब आप उस मेथड से कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था। अगर डिफरेंट है तो इस मेथड को आप चूज करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम देयर रेशियो बिकम 7:11। नंबर कितना था 5:7 है ना। 7:11 9। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को देखिए। मान लीजिए ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर रेशियो है 9 सेव हो रहा है। ये हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए अब कैसे होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 55 माइनस 49 कितना होगा 6 है ना। 55 माइनस 49 6। 9 इंटू 7 63। 9 इंटू 11 99। 99 माइनस 63 36। 6 की वैल्यू 36 1 की वैल्यू 6। क्वेश्चन क्या है द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स 5 और 7 है डिफरेंस कितना हो रहा है 2। अगर 1 6 है 2 कितना हो जाएगा 12। तो समझ रहे आप यहां डबल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा था आई मीन डबल क्रॉस मेथड जिसे कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स हम निकालते थे क्या ये निकाल लो या ये निकाल लो। इसमें डिफरेंस पूछा है तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2। अगर 1 की वैल्यू 6 आ रही है तो 2 की वैल्यू 12। ओके अगर फिर भी ये नहीं समझ आया आपको आप फिर से बोल रहा हूं पिछले वीडियोस में आप जा करके डबल क्रॉस मेथड जरूर देखें। वो बहुत यूजफुल मेथड है। बहुत सारे सम्स उस मेथड के यूज से हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The students in 3 classes are in the ratio 2:3:5. If 20 students are increased in each class, the ratio changes to 4, 5 and 7. Originally the total number of students were. सेम टाइप का क्वेश्चन है देख लीजिए। अब पहले वैल्यू में 20 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं रेशियो में देखिए 2 2 2। सिंपल 2 की वैल्यू 20 1 की वैल्यू 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है 5 3 8 2 10 कितना हो जाएगा 100। 1 की वैल्यू 10 है 10 की वैल्यू 100। The ratio of number of boys to that of girls in a group becomes 2:1 when 15 girls leave. But afterwards when 45 boys also leave the ratio becomes 1:5. Originally the number of girls in the group was. ध्यान दीजिए 15 गर्ल्स लीव की तब रेशियो 2:1 हुआ। प्रीवियस रेशियो कितना था हमें नहीं पता। लीव करने के बाद रेशियो कितना है 2:1। उसके बाद क्या हुआ 45 बॉयज भी लीव कर दिए तब रेशियो कितना हो गया 1:5। ध्यान दे यहां से यहां तक में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स बॉयज लीव किए हैं गर्ल्स तो लीव नहीं किए। ठीक है 2:1 और 1:5 में सिर्फ बॉयज लीव किए हैं तब क्या होगा बॉयज लीव किए हैं गर्ल्स तो लीव किए नहीं है। यहां गर्ल्स 1 है यहां गर्ल्स 5 है तो अब हम क्या करेंगे गर्ल्स के रेशियो को इक्वल कर देंगे। ओके 5 बना देते हैं इसको भी तो कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 और ये कितना है 1:5। इसे समझिएगा ये मिक्सचर में काम आएगा ये इसे ध्यान से समझिए।
अब यहां गौर कीजिए, यहां गर्ल्स 5 है, यहां गर्ल्स 5 है, कोई चेंज नहीं है। यहां बॉयज कितना है 10, यहां बॉयज कितना है 1, 9 बॉयज कम हो गए। रेशियो में कितना बॉयज कम हो गए 9, है ना, रेशियो में 9 यूनिट्स कम हो गए। और वैल्यू में कितना बॉयज कम हुए थे 45। हम बोल सकते हैं 9 की वैल्यू 45, बोल सकते हैं ना। तो 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5। अब ध्यान दें, हमें चाहिए था ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप वाज। अगर 1 की वैल्यू 5 है, यहां गर्ल्स कितनी है 5, 1 अगर 5 है तो 5 कितना हो जाएगा 25, 5 कितना 25। अब 5 तो 25 हो गया, हमारा यहां तक आ गया। 15 गर्ल्स लीव की थी, याद कीजिए। हमें चाहिए ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो वो 15 गर्ल्स को भी हम ऐड कर देंगे। ओके, वो 15 गर्ल्स को भी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो 40 आंसर आ रहा है वो था ओरिजिनल नंबर ऑफ गर्ल्स। आई होप ये समझ आया हो। देखिए आप फिर से 2:1 रेशियो ले रहे हैं हम। 2:1 रेशियो बनने से पहले 15 गर्ल्स लीव की थी, याद रखिएगा 15 गर्ल्स पहले लीव की थी। इन दोनों रेशियो के दौरान सिर्फ और सिर्फ बॉयज लीव किए हैं, है ना। तब हम क्या करेंगे, जो गर्ल रेशियो है, जहां पे गर्ल का रेशियो दिया हुआ है वो इक्वल कर देते हैं। ये 5 मल्टीप्लाई करके 10:5 हो गया ये, और ये 1:5। यहां गर्ल्स और गर्ल्स रेशियो सेम हो गया। बॉयज में देखिए चेंज आ गया, 10 से 1 हो गया, 9 यूनिट्स कम हो गया। और वैल्यू में कितना बॉयज कम हुआ था 45 बॉयज। तो हम बोल सकते हैं 9 यूनिट्स इक्वल्स टू 45, बोल सकते हैं। 1 की वैल्यू 5। अब रेशियो में 1 की वैल्यू 5 है, हमें चाहिए गर्ल्स का रेशियो। 1 अगर 5 है तो 5 कितना हो जाएगा 25। हमारा यहां तक आ गया, 25 गर्ल्स यहां तक थे 25। अब पहले गर्ल्स 25 गर्ल्स यहां तक थे। अब पहले गर्ल्स 15 लीव कर चुके थे, है ना, 15 गर्ल्स लीव कर चुकी थी, तो वो 15 को ऐड कर देंगे। तो ओरिजिनली गर्ल्स कितने थी 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of the number of ladies to that of gents at a party was 3:2. Okay, ladies or gents 3:2. When 20 more gents joined the party, the ratio was reversed. अब join कौन हुआ है, gents join हुए हैं, ladies join नहीं हुई है, रेशियो रिवर्स हो गया, 2:3 हो गया। 3:2 था और 2:3 हो गया। ये लेडीज है, ये जेंट्स है ना। अब ध्यान दीजिए, लेडीज तो इंक्रीज नहीं हुई है, तो लेडीज में तो चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लेडीज 3 है, यहाँ लेडीज कितने 2 है, तो हम सेम कर देते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4। अब देखिए लेडीज यहाँ 6 एंड 6। ओके, जेंट्स में डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस है 5 यूनिट्स। और ऐसे जेंट्स में कितने का डिफरेंस था 20, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 5 4। हमें चाहिए द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट एट द पार्टी। लेडीज कितने हैं 6। ये रेशियो नहीं लेंगे हम, क्योंकि डिफरेंस इस रेशियो का देख रहे हैं हम, तो अब इसी रेशियो से सारा काम होगा। लेडीज कितना है 6, 1 अगर 4 है तो 6 कितना हो जाएगा 24, 6 यूनिट 24। तो ओरिजिनली क्या, लेडीज में तो चेंज ही नहीं हुआ, तो लेडीज हमारे पास 24 थी पार्टी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये मेथड मिक्सचर में बहुत यूज होगा, इसलिए आप देख लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What number should be added to both the terms of the ratio 13:18 so as to make it as 3:4? देखिए, इसमें हम ऑप्शन किस लिए दिए हैं, ऐसे सम्स को करने के लिए ऑप्शन से जानना सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम किसी रेशियो में कितना माइनस कर दे, कितना सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना मल्टीप्लाई कर दे, तो रेशियो इतना चेंज हो जाएगा। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि ऑप्शन से जाइए। ओके, चलिए हम चेक करते हैं। 13:18 को हमें 3:4 बनाना है, और क्या करना है हमें ऐड करना। तो 2 ऐड करके देखते हैं कितना होगा 15
ये 15 होगा ना, और ये कितना हो जाएगा 20, तो 15:20 हो जाएगा। 5 3 15, 5 4 20, 3:4। पहला ही ऑप्शन सही है, तो आंसर कितना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36, whereas average of 9 of them is 34. If the remaining 2 numbers are in the ratio 2:3, find the value of a smaller number. Smaller number between the remaining 2 numbers, मतलब इन दोनों में से जो स्मॉलर है उसका वैल्यू दिखाना। देखिए इसमें थोड़ा एवरेज कंसेप्ट भी लगेगा। अगर आपका एवरेज कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एवरेज का पूरा फुल चैप्टर इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 10-10 मिनट का वीडियो है, आप पूरा देख लिया, आपका पूरा एवरेज वहां क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस सम को। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36। मतलब क्या है, एवरेज अगर 36 है तो सब नंबर 36 तो होंगे ही होंगे, अप डाउन वो चलेगा, सब तो 36 होंगे ही होंगे। ओके, वो दो जो नंबर है वो भी 36 तो होंगे ही होंगे, तो हम बोल सकते हैं वो दोनों नंबर 36 और 36 तो होंगे ही होंगे। अब देखते हैं आगे क्या एडजस्टमेंट है। एवरेज ऑफ 9 ऑफ देम इज 34। अब क्या है, 9 का एवरेज 34 है, यानी पिछले एवरेज से 2 कम है ना। तो वो 2 है कहाँ पे फिर, इन लोगों के पास, इन दोनों के पास। तो 9 और 2 कम, 9 2 18, 18 इन दोनों के पास है। ये नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप एवरेज चैप्टर देखें, उसमें पूरा डिटेल्स में समझाया गया है। फिर भी देख लेते हैं। 9 नंबर्स में 34 है, तो 2-2 करके 9 नंबर्स में कम है, 9 2 18 कम है, तो वो 18 है कहाँ फिर, इन दोनों नंबर्स के पास है ना, 18 इन दोनों नंबर्स के पास। ओके, तो टोटल कितना हुआ, 72 एंड 18 90, है ना। अब इन दोनों को 2:3 के रेशियो में बांट दीजिए। हमें चाहिए स्मॉलर नंबर, 2/2 + 3 5 × 90, 5 1 5, 5 8 40, 18 2 36। ये है स्मॉलर नंबर। ओके, तो ये था आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यहां से आपका रेशियो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, एक एवरेज और एक रेशियो। अगर आप नहीं किए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा।